देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो निर्मित त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा गया है। तो त्रिज्य खंड का परिमाप आपको मालूम क्या होता है? त्रिज्य खंड का परिमाप होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर और प्लस 2 आर। ये परिमाप होता है किसका? त्रिज्य खंड का। आपको आर की भी वैल्यू दे रखी है और पाई की भी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू रखना है। और थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। 60 यहाँ पे रखो, 360। पाई का मान पॉइंट में दे रखा है 3.14 और आर 24। और यहाँ पे 24 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको परिमाप मालूम है तो आसानी से निकाल सकते हो। ये कट जाएगा, यहाँ पे आया 6, 6 से ये काटोगे, 6 चौक 24। 4 दूनी 8, 8 का गुणा इसमें करोगे 3.14। 314 का जब आप 8 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 14 अट्ठे 112 और 8 3 24 एक 25, 25.12। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया? 25.12 और प्लस 48। तो इसमें 48 जोड़ लो, कितने आ जाएंगे? 48 जोड़ोगे यानी ये आ जाएगा 1.73.12, 73.12 सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, कह रहा है एक आयताकार बगीचे का परिमाप दे रखा है कितना? 48। तो यानी आयत का परिमाप क्या होता है? 2l+b। ये हमें दे रखा है कितना? 48। फिर कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है। चौड़ाई से 8 अधिक, अगर आप चौड़ाई मान लो x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? वो 8 अधिक नहीं बल्कि 6 अधिक है। ठीक, और इधर है 48, इधर है 2, 2 से काटोगे 24 बार। फिर इधर हो जाएगा कितना? 2x+6 बराबर 24। 6 उधर जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर कितना बचेगा? 18। तो इसकी वैल्यू आ गई x की कितनी? 9। और x आपने माना क्या था? यानी चौड़ाई आ गई 9 और लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 अच्छे 15। आपको पूछा था किसका? क्षेत्रफल पूछा गया था। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 नेमा 135। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। इसका होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपको दे ही रखा है कितना? 26 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 18। और सब में ही यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से आसानी से हो जाएगा। 8 छंग 48, यानी 8 जिसमें आ रहा हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, तो त्रिज्या पूछी गई है। तो अगर आपको किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही दे रखा है आपको कितना? 462। और आपको थीटा भी दे रखा है कितना? 120 डिग्री। तो मान रख दो इधर, 120 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर स्क्वायर बराबर 462। 12 से ये कट जाएगा, 12 3 36 और 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 11 दूनी 22। फिर 2 से काटो, 21 दूनी 42 और यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21। 21 कहाँ जाएगा? गुणे में, तो 21 गुणे 21। ठीक, यानी आर बराबर आ जाएगा 21 गुणे 21। तो आर की यानी आपसे पूछा क्या है? त्रिज्या ही पूछी गई है। स्क्वायर है, रूट लग जाएगा तो आर 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें क्या कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हमें दे रखी हैं। ये है 15 मीटर और 9 और 5 मीटर। ठीक, ये दे रखा है। कह रहा है एक पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए कितने पेंट के डिब्बों की आवश्यकता होगी। देखो कमरे की आपको चार दीवारों पोतनी है, 4 दीवारें, इधर 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 और इधर, और जमीन और ऊपर छोड़ देना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2L+B गुणे H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो और एक पेंट के डिब्बे से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। यानी एक पेंट का जो, मतलब हम पेंट कर सकते हैं जितने में 40 करा, 40 वर्ग मीटर में पेंट कर सकते हैं एक डिब्बे से, उसी से डिवाइड कर दो 40 से। ठीक, तो डिब्बों की संख्या निकल आएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, L+B। 15 और 9 कितने हो गए, 24, 24 दूनी 48। तो ये हो जाएगा 48 गुणे 5 और बटे 40। 5 अट्ठे 40 और 8 छंग 48, यानी 6 डिब्बे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्या कह रहा है एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 52 और चौड़ाई, लंबाई 52 दे रखी है और चौड़ाई 9। तो गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 1 46, 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर में दे रखा है, सिर्फ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक, यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं 8 और 15 सेंटीमीटर। आपके पास दो वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं, दो। एक की त्रिज्या 8 है और एक की 15 है। फिर कह रहा है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमसे परिधि पूछा गया 2πr, और वो भी आंसर सब पाई में है, तो पाई के मान तो आपको रखना नहीं है। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। यानी जो आप नया वृत्त का परिधि निकालोगे, यानी जो जिसकी परिधि निकालोगे उसका क्षेत्रफल जो है πr², इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि 2πr, यानी 8 दूनी 16, 16 पाई प्लस, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 पाई। ठीक, यही तो दिया था। 8 और 15 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दे रखी, तो परिधि आ गई दोनों की। तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 16 और 3 46 पाई। देखो ध्यान से, इसमें वो दे रखा है, कह रहा है परिधियों के नहीं, बल्कि हमने गलत पढ़ लिया। इसमें दे रखा है, कह रहा है उनके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यही तो होता है πr²। तो 8 का स्क्वायर 16, वो 8 का स्क्वायर 64, 64 पाई, और 15 का स्क्वायर 225, 225 पाई। इन दोनों को जोड़ लो, 16 और 225 कितने हो गए, 225 और 16, वो 64, 16 आ रहा बार बार, 9 और 6 2 8, 279। यानी जो नया वाले इसका होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 279। अब पाई में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू तो रखी नहीं, डायरेक्ट हमें πr² रखा है। तो 279, पाई से पाई खत्म, यानी r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसका वर्ग होता है, रूट लगाओगे इधर लग जाएगा 2 8 9, r की वैल्यू आ जाएगी 17। अब हमें परिधि निकालनी है, तो परिधि होती है 2πr, यानी 17 दूनी 34। ठीक, 34 पाई आपका आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन, हमने यहाँ पे परिधि पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक, गलती ना हो। अगले पे आ जाओ। अगला कह रहा है एक वृत्ताकार चाप, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा गया है। तो सेम जो हमने ऊपर किया था सबसे पहले वाला क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप ये होता है, ठीक, परिमाप ही पूछा गया है। त्रिज्यखंड का परिमाप होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस 2r। तो मान लगते चले जाओ, थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, 45 बटे 360 गुणे 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 14 प्लस यहाँ पे आर का मान रखोगे 14 दूनी 28। ये कट जाएगा 2 बार, 9 से काटोगे 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक। फिर 2 दूनी 4, ये 10 बार कट जाएगा। अब गुणा कर लो और कुछ बचेगा। अरे यहाँ पे 9 क्यों आ गया, 9 से काटा 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक, 40 आएगा ना। फिर पूरा कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 बचेगा नीचे और ये 2 से काटा था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, ठीक। तो 11 और 28 जोड़ लो, कितने हो गए, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। ऑप्शन नंबर सी। अब इस पे इसे पढ़ो, देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है उस एक वृत्त की परिधि, उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है, ठीक। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, यानी 2r त्रिज्या के 2 गुने बराबर होता है। हमें दे क्या रखा है, दे रखा है, कह रहा है जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की, यानी दो वृत्तों की परिधि के बराबर है 2 पाई आर। दो वृत्त हैं आपके पास, 1 और 2, एक की त्रिज्या दे रखी है कितनी, एक की दे रखी 12 और एक की 16, ये 12 और ये 16। तो निकालोगे परिधि, तो 12 दूनी, यानी इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 12 दूनी 24 पाई और 16 दूनी 32 पाई, तो 24 पाई प्लस 32 पाई। तो 24 और 32 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56। और इधर क्या था 56 पाई और इधर 2 पाई आर, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको 2r की तो वैल्यू चाहिए थे, इधर बचा 2r, 2r बराबर 56 और वही तो व्यास होता है यानी त्रिज्या। तो 56 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।